दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड के आने वाले आईपीओ पर, जो कि मार्केट में हिट होने वाला है 13 फरवरी को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये कंपनी बिजनेस क्या करती है और पूरा इसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है। फिर उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर पूरी तरह से इस कंपनी को हम अवॉइड कर दें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अगर चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी 2003 में गठित हुई थी। विभोर स्टील लिमिटेड ट्यूब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है, सप्लाई करती है स्टील की पाइप और ट्यूब को। और ये जो टाइप ट्यूब्स होते हैं, पाइप और ट्यूब होते हैं, वो वेरियस हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। अब कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसकी बात करते हैं। वो है ERW पाइप्स फॉर एप्लीकेशन इन वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑयल, गैस एंड other non-toxic supplies, hot dipped galvanized pipe for application in agriculture and infrastructure, hollow section pipes in square and rectangular form, primer painted pipe और crash barrier for application in railways, highways and roads। तो आप देख सकते हैं इनकी जो पाइप्स हैं वो इंजीनियरिंग सेक्टर्स में प्रयोग की जाती हैं। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक रायगढ़ महाराष्ट्र में है और दूसरा है महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, और एक जो है कंपनी के पास वेयर हाउस है हिसार हरियाणा। कंपनी ने 24 जनवरी 2024 को कंपनी के पास जो है 640 जो है परमानेंट एम्प्लॉय रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां लेकर के आया हूं कंपनी की वेबसाइट पे। ये प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने। ERW ब्लैक पाइप्स, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड पाइप, हैलो सेक्शन ट्यूब्स जो कि तरह तरह के काम में प्रयोग होते हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्राइमर पेंटेड ये पाइप हैं, और फिर है क्रैश बैरियर्स। तो अलग अलग तरीके के पाइप जो है अलग अलग कामों में प्रयोग आते हैं, जिसको कि ये सेल कर रहे हैं। कंपनी के बिजनेस को समझने के बाद फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लास्ट 3 साल में क्या रहे हैं। एसेट्स की बात करें 2021 में 172 करोड़, देन 248 करोड़, देन 253 करोड़, 93 करोड़, और इस समय 30 सितंबर 2023 को ये 376 करोड़ है। बोरोइंग्स इससे कंपेयर करते क्या ये बोरोइंग से बैकअप है इसका, तो आपको जवाब हाँ में मिलेगा। 58 करोड़ के ऐसे बोरोइंग्स, देन 106 करोड़ बढ़ जाता है, देन 126 करोड़, और इस समय 160 करोड़ रुपया कंपनी के पास बोरोइंग है। रेवेन्यू की बात करें तो 511 करोड़, 818 करोड़, 1114 करोड़। तो लगातार आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू डबल हो चुका है 3 साल में। 531 करोड़ की रेवेन्यू जो है वो 30 सितंबर 2023 को रिपोर्ट की गई है। उसमें प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसमें 500 करोड़ रुपए का माल बेचकर कंपनी ने 69 लाख केवल कमाए, और उसके बाद 11 करोड़, देन 21 करोड़, देन 8 करोड़ जो है वो 6 महीने का है। तो आप देख सकते हैं कि 70 लाख वाली प्रॉफिट हो जाती है 11 करोड़, देन 21 करोड़। तो जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको ग्रोथ सेल्स में भी दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास इस समय नेट वर्थ की बात करें तो केवल 101, काफी छोटी कंपनी है फ्रेंड्स। ये आप एसेट्स वाइज भी देख सकते हैं कि काफी छोटी कंपनी है। 376 करोड़ रुपए का बैलेंस शीट में एसेट्स है। विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, इसका जो आईपीओ है वो है 14 रुपए के ईपीएस पे। अब यहां पर इस समय मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं इस सेक्टर में, इसकी कॉम्पिटिटर्स, और 10 के पीई मल्टीपल पर विभोर को लॉन्च किया गया है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जो कि काफी बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, 23 का ईपीएस है, और यहाँ पे 64 के प्राइस टू मल्टीपल पर ये कंपनी अवेलेबल है। हाईटेक पाइप्स, हाईटेक पाइप है, उसके बाद 3 रुपए का ईपीएस दे रही है और 47 रुपए का पी मल्टीपल मार्केट इसको दे रहा है। गुड लक इंडिया 33 का ईपीएस आपको दे रही है और 31 रुपए का आपको मार्केट यहाँ पर पी देता हुआ नजर आ रहा है। रामा स्टील ट्यूब्स 1 रुपए 22 पैसे मात्र ईपीएस है, और बाजार में इस कंपनी की काफी चर्चा होती है, आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा। 37 रुपए का पी मल्टीपल है यहाँ पर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विभोर ने एक अच्छा वैल्यूएशन पेश करने की कोशिश की है। 14 रुपए के ईपीएस पे आप देख सकते हैं कि 10 रुपए का पी मल्टीपल है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ इस आईपीओ में। फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि जो आईपीओ में पैसा आएगा उसका कंपनी क्या करेगी। फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसका मतलब साफ है कि जो कंपनी के लोन बुक हैं वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि अभी हैं। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कंपनी के जो आईपीओ है उसके डेट्स वगैरह क्या हैं। 13 फरवरी को आईपीओ मार्केट में हिट होगा और ये चलेगा 15 फरवरी तक। 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू होगा, 141 रुपए से 151 रुपए का इसका प्राइस बैंड होगा, 99 शेयरों का एक लॉट होगा। जहां तक बात है कि टोटल इशू साइज की, तो 72 करोड़ रुपए का केवल इशू साइज है, और मेन बोर्ड का आईपीओ है ये। 72 करोड़ के इशू साइज में टोटल जो है फ्रेश इशू है 72 करोड़ रुपए का। तो काफी छोटा आईपीओ होगा, हाई डिमांड में होने वाला आईपीओ होगा फ्रेंड्स ये। तो आईपीओ का जो क्लोज डेट है, जैसा कि मैंने बताया, तो क्लोज बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देखिए 16 फरवरी को है, और इनिशिएशन रिफंड हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो 19 तारीख को, और क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में 19 तारीख को ही। जहां तक लिस्टिंग की बात है तो ये आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा
20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को यह आईपीओ बाजार में हिट होगा 2024। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% रखा गया है फ्रेंड्स, 35% रिटेलरों के लिए और 15% एनआरआई एचएनआई के लिए। रिटेल जो है एक लॉट के लिए 99 शेयरों के लिए लगाएंगे 14,949 रुपए और रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट 1287 शेयरों के लिए 1,94,337। एसएचएनआई मिनिमम 14 लॉट 1386 शेयरों के लिए 2,09,286 और एसएचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट के लिए 6,534 शेयरों के लिए 9,86,634। बीएचएनआई में मिनिमम 67 लॉट के लिए 6,633 शेयरों के लिए 10,01,583। तो ये रहे आपके सामने कुछ फिगर, जहां पे भी आप अप्लाई करते हो वहां पे अप्लाई करेंगे। 9 तारीख को आज के डेट में अगर आप इसके जीएमपी की बात करें 151 रुपए, देखिए इसका हाई प्राइस बैंड है, जीएमपी 120 रुपए चल रहा है। तो 271 यानी कि 80% यहाँ पे जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड्स। तो धमाकेदार लिस्टिंग होने की संभावना इसकी 271 रुपए के आसपास। तो फ्रेंड्स इस आईपीओ के बारे में मैंने, इस कंपनी के बारे में मैंने आपको बिजनेस मॉडल इसका बताया और बिजनेस मॉडल में आपने देखा कि कंपनी जो है वो ट्यूब बनाने का काम करती है। तरह तरह की ट्यूब है जो कि हैवी इंजीनियरिंग और तरह तरह के इंडस्ट्री में प्रयोग आती है। ये रेंज करता है आपका रेलवे से लेकर के हाईवे में और हाईवे से लेकर के आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में भी इसका यूज हो रहा है। तो तरह तरह के इसके प्रोडक्ट्स आपके सामने रहे। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगातार पिछले 3 साल में सुधरता हुआ नजर आ रहा है और उसमें एक तेजी है। दूसरी तरफ अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन तो है, लेकिन अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी ने यहाँ पे शेयर लाने की कोशिश की है, उसके लिए मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कन्विंस हूं। तो शेयर का वैल्यूएशन एक अच्छा वैल्यूएशन पर कंपनी ने यहाँ पे शेयर जारी किया है। तो सवाल उठता है कि क्या होगा, लिस्टिंग गेन होगा फ्रेंड्स? तो बिल्कुल होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन, एटलीस्ट 50% लिस्टिंग गेन होने की संभावना यहाँ पे आपको दिख सकती है। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? बिल्कुल। अगर छोटी कंपनी में रिस्क लेना चाहते हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई केवल लिस्टिंग के लिए भी सोच रहा है तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिएगा। ये वीडियो फ्रेंड्स केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है फ्रेंड्स। तो आप कोई भी एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ कर ही ले फ्रेंड्स। बाकी अगर आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखते हुए आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।